ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहे हैं? कौन सी बात मनवा कर लाए हो उसे? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम इस बात को मानोगे कि मैंने तुम्हें बादशाह के बारे में कभी झूठ नहीं बताया था ना अब बताऊंगा। वो एक शर्त पर राजी हुआ है कि उसका निकाह सुंदरी के साथ भी होगा और वो उसे अपने साथ रखेगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जिसका इल्म तुम्हें पहले से ना हो? मैं अपनी जवान औलाद के सामने मजबूर हूं। कोई लड़की होती तो उसे किसी बेजुबान जानवर की तरह ब्याह देता। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर अपनी बेटी की सौतन की आमद की तैयारी करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकल से काम लो, कुर्बान अकल से। इन रिवायतों में सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो जकड़े हुए हो। बेटी को कवारा बिठा के मार देने से कहीं बेहतर है कि तुम उसका निकाह उसके फूफीजाद के साथ कर दो। और तुम्हें तो मुर्ख की मर्जी के साथ कोई एतराज भी नहीं है, तो फिर क्यों उसकी ख्वाहिश को मारकर उसे बदरू बनाकर खानदान की बाकी कवारी लड़कियों के साथ भटकता हुआ देखना चाहते हो यार? जो चांद से अपने दुल्हा को बुलाते हुए बरसों से हमारी रिवायतों की कैद में बंद है। मत करो ये जुल्म, अपनी बेटी के साथ ये जुल्म मत करो। कर दो उसकी शादी। रहा सवाल सुंदरी का, उससे मेरा जो भी रिश्ता सही, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूं कि मैं उसको कभी भी खानदान की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। बादशाह का क्या है, मर्द जात है, आखिर किसी ना किसी दिन तो थक जाएगा। वो शहर में रहेगी। देखो, ना बादशाह इंजीनियर है ना डॉक्टर। ये जिम्मेदारी तो उसका जरिया माश है। यहीं से इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बना है, घर बसेगा, औलाद होगी, उसकी जड़ें यहीं हैं। हम सदियों से यहां आबाद। कम से कम इस खानदान की एक बेटी तो अपने घर की होगी ना। एंड यू नो आई एम राइट। ये जेवर ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाए थे। पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आता था कि एक दिन मेरा वारिस आएगा और ये मैं उसको विरसे में दूंगी। इनको मैंने कभी अपने तन से भी नहीं लगाया। तुम बिल्कुल मेरी जवानी हो सुंदरी, मेरी तरह सिद्धि, गुस्ताख, बागी। लेकिन पता है क्या, मैं एक बहुत अच्छी बीवी थी, मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली, खिदमत गुज़ार। तुम भी मेरी तरह की बीवी बनोगी? अम्मा, हमारी तकदीरें ऐसी क्यों हैं? हाँ अम्मा पप्पू, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा खुद को वक्त देना चाहिए। आखिर को 2 शादियां जो है तुम्हारी। कुर्बान जाऊंगा इस जलन के, इसकी झलक मैंने अभी अभी देखी है। खुशफहमी है तुम्हारी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बदतमीजी नहीं होनी चाहिए।
ना ना अम्मा पप्पो, यूं तो ना कहें। अच्छा लगता है मुझे अपना जिक्र इसके मुंह से, चाहे वो बुरे लफ्जों में ही क्यों ना हो। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है भरोसा करके। कहीं नहीं जा रही वो, तुम बैठो मेरे पास। हमारे ससुराल वाले राजी हो गए तुमसे? मैं उन्हें वहां मनाने नहीं गया था, सिर्फ सुंदरी के लिए अम्मा और बाबा की हामी की कीमत अदा करने गया था। क्या वो जानते हैं कि तुम दूसरी शादी का इरादा रखते हो? वो मेरा मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुंदरी तुमसे मोहब्बत कर पाएगी। अम्मा पप्पो, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है। उन 3 लफ्जों का बड़ा असर होता है। वो 3 लफ्ज तुमने मुल्क से भी कहे थे, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम पे भी असर हो जाएगा? औरत के दिल की बात कर रहा हूं मैं, मर्द की नहीं। मर्द के दिल के बाहर 2 बहुत बड़े बड़े दरबान होते हैं, जो उसके दिल के अंदर जो मर्जी होती है उसकी हिफाजत करते हैं आखिरी सांस तक। मर्जी तो औरत के दिल में भी बसती है। हाँ, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है अपनी मर्जी की हिफाजत करने की। इसीलिए रिश्ते आके उसकी मर्जी पर अपना हक जमाते हैं, छीन लेते हैं, कई बार मार भी दिए जाते हैं, और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। जैसे तुम इरादा रखते हो मेरी बेटी की मर्जी को छीनने का और खत्म करने का। अम्मा पापा, मैं सुंदरी को अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं। तब से जब से मैंने उसको देखा है, और मैं जानता भी नहीं था कि वो आपकी बेटी है। तो और आपसे बेहतर ये सब कुछ कौन जानता है? आपने तो मुझे उसके लिए रातें जागते हुए देखा है, रोते हुए देखा है ना? मेरी बेचैनी तो गुलाम ने भी देखी, और अगर आज वो यहाँ होता तो वो कितना खुश।